आज हम मैथ का चैप्टर स्टार्टिंग से पढ़ते हैं संख्या पद्धति। जो सबसे पहला मैथ का चैप्टर है संख्या पद्धति, उसको पढ़ेंगे, बेसिक से पढ़ेंगे और शॉर्ट ट्रिक भी पढ़ेंगे। और इसमें जो है किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं रहेगा। और हम पढ़ते हैं संख्या पद्धति में सबसे पहला जो टॉपिक है इसमें इकाई अंक ज्ञात करना, टू फाइंड द प्लेस वैल्यू नंबर। ठीक है, संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम। ठीक है, इसमें है जो टॉपिक संख्या पद्धति में इकाई अंक ज्ञात करना, इकाई अंक ज्ञात करना, टू फाइंड यूनिट प्लेस नंबर। ठीक है नहीं, इकाई अंक ज्ञात करना ये जो है दो तरीके का होता है। और इसको जो है हम जो है जैसे मान लीजिए कोई संख्या दे रखी है, ठीक है नहीं, उसका जो है इकाई ज्ञात करना है। और दूसरा जो होता है घातांक वाली संख्या का इकाई अंक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले गुणनफल वाली संख्या का हमें क्या करना है, इकाई अंक ज्ञात करना है। इसमें सबसे पहले जो है गुणनफल वाली संख्याओं का इकाई अंक ज्ञात। ठीक है नहीं, जैसे मान लीजिए पहला सवाल है, इसमें दिया हुआ 298 इंटू 987। ठीक है नहीं, ये हमारे पास में दो संख्या है और इन संख्याओं का हमें इकाई अंक ज्ञात करना है। तो हमें इन दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई नहीं करनी है। शॉर्ट ट्रिक इसकी यही है कि यदि आप जो है इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लें तब इसका जो है इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है नहीं, जैसे बेसिक से जैसे आप कर दो, यानी कि ये 3 डिजिट का 2 डिजिट का ऊपर नीचे रख करके मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आ जाएगा, इकाई अंक निकल के आ जाएगा। लेकिन हमें जो है शॉर्ट ट्रिक से करना है। देखिए इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या हो जाएगी, इसका इकाई अंक लिखेंगे और इसका इकाई अंक लिखेंगे, यानी दोनों संख्याओं का इकाई अंक लिख लेंगे। ठीक, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे। 8 7 से कितना होता है 26। ठीक है, अब इसमें इकाई कितना आ गया भाई, 6 आ गया। तो यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा 6। सिमिलरली मान लीजिए अगर हमारे पास में क्या है, ये दो संख्याएं थी। अब अगर मान लीजिए हमारे पास में जो है 3 संख्या है, 987 इंटू 869 इंटू 85 और 1। ठीक है नहीं, तो हमें क्या करना, अब 3 संख्याओं को इतनी लंबी तो मल्टीप्लाई कर ही नहीं है। इसके लिए क्या करना है, हमें सबकी प्लेस वैल्यू जो है, मतलब यूनिट प्लेस वैल्यू रख देंगे 7 और 9 और 1। ठीक है नहीं, अब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 9 × 9 हो जाएगा और 9 7 से कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। अब इसमें क्या हो जाएगा, यूनिट प्लेस वैल्यू इसमें आ जाएगी, तो इसमें इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए अभी तक हमने दो संख्याओं का मल्टीप्लाई निकाला था, यूनिट प्लेस 3 का निकाला था। मान लीजिए एक जो है तीसरा क्वेश्चन है, मान लीजिए हमारे पास में 4 या 5 संख्या उनका जो है यूनिट प्लेस निकालना है और 2 इसकी 3 डिजिट या 4 5 कितनी भी डिजिट हो सकती है। जैसे मान लीजिए 9 7 है और 6 5 6 8 इंटू 9 8 2 4 9, या फिर मान लीजिए और इसमें कह सकते हैं हम। ठीक है नहीं, मान लीजिए ये इतनी बड़ी एक संख्या है, हमें जो इसका इकाई अंक निकालना है, यूनिट प्लेस वैल्यू निकाल दिए। ठीक है नहीं, तो हमें करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द यूनिट प्लेस वैल्यू ऑफ दिस गिवन नंबर्स। 7 इंटू 6 इंटू 9 इंटू 4। ठीक है नहीं, देखिए यहाँ से 7
यहाँ से 6, यहाँ से 9 और यहाँ से 4, ठीक है ना, लिख लिए। अब हमें जो है मल्टीप्लाई करनी है 7 की और 6 की, है ना। 7 6 42 और 9 4 36। अब हमें क्या करना है, इसमें जो देखिएगा हमें जो है 42 की मल्टीप्लाई 36 से नहीं करनी है, हमें क्या करना है दोनों का फिर यहाँ से क्या लेना है, फिर जो है यहाँ से यूनिट प्लेस वैल्यू लेनी है, यानी कि 2 लिखना है यहाँ से और यहाँ से लिखना है 6, ठीक है। अब दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि 2 6 12 हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ पर इसमें क्या है यूनिट प्लेस वैल्यू 2 है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है 2, ठीक है ना। अगर मान लीजिए अगर एक क्वेश्चन और इसी टाइप का करना चाहें वो तो समझ लीजिए, वरना मैं मानता हूँ कि अब तक इस तरीके के क्वेश्चन जो है समझ में आ चुके होंगे, ठीक है ना। एक और कर देते हैं इसी पे आधारित। मान लीजिए हमारे पास में 8 6 9 4 6 7 9 8 6 इस टाइप का कोई क्वेश्चन है, ठीक है नहीं। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए हमें भी सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, ठीक है। 6 7 6 और 9 मल्टीप्लाई करेंगे, 6 7 42 और इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए 9 7 54, ठीक है रे। अब यहाँ पर देखिएगा 2 की मल्टीप्लाई कितने से 4 से करेंगे, क्योंकि यूनिट प्लेस जो है इसमें 2 और 4 है, और 2 चौक 8 आ जाएगा, और यहाँ पर इसका इकाई अंक आ जाएगा 2 गुणा 8, यानी 2 चौक 8 इकाई अंक आ जाएगा इसका 8, ठीक है। चलिए कुछ शॉर्टकट में बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए सेम प्रोसीजर की मतलब सेम, जैसे 7 और 7 है, यहाँ पर कोई संख्या है 7 और 7 1 इंटू 9 7 1 है, ठीक है ना। एक सवाल ये हो गया, यदि किसी दो संख्याओं में यूनिट प्लेस 1 1 आ जाए तो उसका क्या बोलते हैं, इकाई अंक क्या होगा, उसका इकाई अंक आ जाएगा, यानी कि इकाई अंक जो होगा उसका 1 होगा। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक हो गई, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में समझ लीजिए, दूसरा क्वेश्चन है यदि इसमें कोई सी संख्या है 5 5 5 इंटू 9 6 5, यदि यहाँ पर जो है दोनों जगह यूनिट प्लेस सेम है, यदि 5 5 है, या मान लीजिए कोई 3 डिजिट की है तो 9 8 5 है, यानी कि तीनों जगह ही यूनिट प्लेस कितना है 5 5 है, सेम सेम है। तो इस कंडीशन में भी जो है इकाई का अंक क्या आ जाएगा, इकाई का अंक आएगा 5, ठीक। इसी पे आधारित एक सवाल और कर देते हैं, इसी पे आधारित ये है, मान लीजिए हमारे पास है 9 2 6 और 9 3 6 और 1 8 6, ठीक है नहीं। तो इसमें क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई नहीं करनी है, इस वाले कंडीशन में क्या करना है, इकाई अंक निकालना है। तो इकाई अंक क्या करने के लिए इसमें क्या है 6 6 6 है, हर जगह यूनिट प्लेस 6 है, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक हो गई, ठीक है नहीं। अब इसमें देखिए फोर्थ वाले में क्या है, फोर्थ वाले में जो है हमें इसी तरीके से एक सवाल और है, मान लीजिए 5 है 9 0 है 1 है 9 है 2 है, यहाँ पर कितना है 1 0 7 है, ठीक है नहीं। यदि किसी संख्या में कहीं पर भी एक संख्या में यूनिट प्लेस इकाई अंक 0 है, तो उस पूरी संख्या का इकाई अंक क्या जाएगा, इकाई अंक आ जाएगा 0, ठीक। कहने का मतलब ये है, अब तक जो हमने इन चारों सवालों में सीखा, यदि किसी संख्या में, ठीक है ना, इकाई अंक क्या है 1 है, या फिर इसके बाद में क्या कराया था 5 है, या फिर कितना है 6 है, या फिर 0 है, यहाँ 0 पहले लिख देता हूँ मैं, सही है, 0 है 1 है 5 है 6 है,
यानी कि सेम कंडीशन है, 0 0 है, 0 के लिए तो सिर्फ इतना जरूरी है, क्या बोलते हैं, जब 590 किसी एक संख्या में 0 है यूनिट प्लेस, तो उसका जो है आंसर जो है इकाई अंक जो है 0 ही आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए 1 इकाई अंक इसमें जैसे मान लीजिए 2 डिजिट नंबर है, 1 1 है, तो उसके लिए भी इकाई अंक 1 आ जाएगा, 5 5 5 है तो इकाई अंक क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और अगर 6 6 6 है तो उसके लिए भी क्या आ जाएगा, यूनिट प्लेस 6 6 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया, क्लियर?